है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में खेला होवे की आड़ में खूनी खेला करने के बाद अब बंगाल में दीदी ए बार दिल्ली चलो की गूंज सुनाई दे रही है। एक तरफ ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर संकट मंडरा रहा है, लेकिन बंगाली पीएम बनने का ख्वाब ममता बनर्जी देख रही हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी से बागी नेता राजीव बनर्जी की दोबारा बीजेपी में वापसी होगी, क्योंकि टीएमसी से उन्हें कोई खास रिस्पांस नहीं मिला है और यही वजह है कि बीजेपी को 2 चिट्ठियां राजीव बनर्जी ने लिख दी है। लेकिन सबसे पहले बात ममता बनर्जी के नए नारे की करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कई नारों की गूंज सुनाई दी थी, जिसमें से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान खेला होवे टीएमसी का नारा जो खूब सुर्खियों में बना रहा। लेकिन ममता के इस नारे की हकीकत चुनाव नतीजों के बाद सामने आई, जब बंगाल में खेला होवे की आड़ में खूनी खेला हुआ, वहां हिंसा हुई, आगजनी हुई, खून खराबा हुआ। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने अब एक नया नारा उछाला है और वीडियो जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, उस वीडियो के गाने के बोल हैं दीदी ए बार दिल्ली चलो, यानी दीदी इस बार दिल्ली चलो। साफ तौर पर नारे को सुनकर ही 2024 लोकसभा चुनाव की कहीं ना कहीं तैयारी को देखा जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, बंगाल के अलग अलग इलाकों में ये पोस्टर लगे हैं जिसमें बंगाली पीएम की मांग की जा रही है, यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2024 में प्रधानमंत्री बने, ये मांग लगातार की जा रही है। तो ममता बनर्जी जिससे बंगाल नहीं संभल रहा है, बंगाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी संकट में है, वहां हिंसा हो रही है, पीड़ितों जो हैं वो इंसाफ के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही हैं। ममता बनर्जी पीड़ितों को इंसाफ नहीं दिला पा रही है और लगातार जो हिंदू हैं, बंगाली हिंदू हैं, उनका नरसंहार पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। वो अब 2024 में देश का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रही हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत के बाद से ही ममता बनर्जी को देश का अगला पीएम कैंडिडेट के रूप में पेश करने की तैयारी अब टीएमसी में शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया के जरिए तमाम कहीं ना कहीं कोशिशें अब शुरू हो चुकी हैं और जो नया नारा टीएमसी की ओर से निकाला गया है, दीदी ए बार दिल्ली चलो, वो दरअसल सोशल मीडिया के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा है। युवाओं को किस तरीके से जोड़ा जा सके, इसकी तमाम कोशिशें टीएमसी की ओर से की जा रही है। लेकिन जो पार्टी सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सिमटी हुई है और पश्चिम बंगाल में भी सत्ता खतरे में है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके का तानाशाही और तालिबानी शासन ममता बनर्जी कर रही हैं, वो लगातार सवालों के घेरे में है, क्योंकि वहां रोहिंग्या और घुसपैठियों को बसाने का काम ममता बनर्जी कर रही है। सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है। तमाम जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, उनके कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। तो ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन की हकीकत है। लेकिन अब देश पर शासन करने का जो ख्वाब ममता बनर्जी देख रही हैं, जाहिर तौर पर ये 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं, प्रधानमंत्री को किस तरीके से चुनौती दी जाए, इसकी तमाम कोशिशें हैं और इस तरीके से ये तमाम पोस्टर अब पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में लगाए गए हैं, जिन पर लिखा है ए बार बंगाली प्रधानमंत्री चाहिए, यानी इस बार बंगाली प्रधानमंत्री चाहिए। तो ये तमाम पोस्टर हैं जो टीएमसी की ओर से लगातार लगाए जा रहे हैं। जाहिर तौर पर तीसरी बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पर ममता बनर्जी काबिज हुई है, लेकिन जिस तरीके का शासन इस बार पश्चिम बंगाल में वो कर रही हैं, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है। हालांकि जरूर टीएमसी का आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है और यही वजह है कि वो 2024 में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब जो है ममता बनर्जी देख रही हैं और कहीं ना कहीं जो तैयारियां जिस तरीके की जा रही हैं, वो साफ तौर पर बता रही हैं कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों को साधने की कोशिश है, क्योंकि टीएमसी का ये जो नया नारा है, नया गाना है, इसकी कॉलर ट्यून और रिंगटोन बनाई जा रही है, व्हाट्सएप के जरिए तमाम ग्रुप्स में शेयर की जा रही है, छात्रों को, युवाओं पर कहीं ना कहीं फोकस टीएमसी कर रही है। तो यही तमाम मकसद है। लेकिन किस तरीके से ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं राजनीति जो है जिस तरीके की वो कर रही है, पूरी तरीके
से फेल होती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में खेला होवे की आड़ में वो खूनी खेल कर चुकी हैं। वहां लगातार जिस तरीके से हत्याएं की जा रही हैं, जिस तरीके से खून खराबा हो रहा है, उसमें फिलहाल ममता बनर्जी घिरी हुई हैं। तो प्रधानमंत्री बनने का सपना ममता बनर्जी ना ही देखें तो बेहतर होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल को संभालना उनकी जिम्मेदारी है, जहां कानून व्यवस्था पहले से पूरी तरीके से ध्वस्त होती नजर आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, बीजेपी से बागी नेता राजीव बनर्जी, जिनके सुर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद से बदले नजर आ रहे थे। बीजेपी से बागी हो चुके थे राजीव बनर्जी, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी को 2 चिट्ठी लिखी है, जिसके बाद अब अटकले और कयास का जो दौर है वो बढ़ चुका है कि राजीव बनर्जी बीजेपी में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस से उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो कोशिशें ये थी कि तृणमूल कांग्रेस में अब वो शामिल हो, वापसी करें, लेकिन अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने चिट्ठी लिख दी है, आपको बता दें 29 जून को बंगाल बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और इस बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी की ओर से सभी बड़े नेताओं से संपर्क किया गया था, जिसमें राजीव बनर्जी भी शामिल थे। और इसके बाद राजीव बनर्जी ने अब 2 चिट्ठी प्रदेश बीजेपी दफ्तर में भेजी है। आपको बता दें ये जो 2 चिट्ठी उनके द्वारा भेजी गई है, एक खुली चिट्ठी है और एक बंद चिट्ठी है, और जिसमें आपको बता दें जो खुली चिट्ठी है उसमें उन्होंने बंगाल में जिस तरीके से हिंसा हुई है और बीजेपी कार्यकर्ता जो है उन्होंने पलायन किया है, वो विस्थापित हुए हैं, उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। उस चिट्ठी में राजीव बनर्जी की ओर से यह कहा गया है कि जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो विस्थापित हुए हैं उनकी वापसी का जरिया खोजा जाए, उनकी वापसी का उपाय किया जाए, इस बात पर चर्चा की जाए, इसकी मांग की गई है। वहीं आपको बता दें राजीव बनर्जी ने जो दूसरी चिट्ठी लिखी है, आखिर उसमें क्या कुछ लिखा है ये अभी तक किसी को मालूम नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि टीएमसी की ओर से जब उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है तो राजीव बनर्जी ने अब बीजेपी में रहने का ही फैसला किया है और इसलिए ये 2 चिट्ठियां अब बीजेपी को लिखी गई हैं उनके द्वारा। तो कहीं ना कहीं टीएमसी जिस तरीके की राजनीति पश्चिम बंगाल में कर रही है, टीएमसी की कोशिश यही है कि पश्चिम बंगाल में बंगाल विधानसभा चुनाव में जो नेता टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं उनकी एक बार फिर से वापसी टीएमसी में कराई जाए, फिर चाहे वो मुकुल रॉय हो या फिर तमाम दूसरे नेता हो। और कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं, सांसद और जो विधायक हैं उनमें भी डर का माहौल पैदा किया जा रहा है कि वो टीएमसी में शामिल हो जाएं। और राजीव बनर्जी के सुर लगातार बदले नजर आ रहे थे विधानसभा चुनाव नतीजों के ठीक बाद से, लेकिन अब उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी को चिट्ठी लिखी है उसके बाद ये माना जा रहा है कि अब वो बीजेपी में ही बने रहेंगे और यानी टीएमसी में शामिल नहीं होंगे। ममता बनर्जी के जाहिर तौर पर बड़ा झटका है, क्योंकि जब मुकुल रॉय ने टीएमसी में वापसी की थी, टीएमसी में वो शामिल हुए थे, उस वक्त ममता बनर्जी ने यह दावा किया था कि राजीव बनर्जी आने वाले वक्त में टीएमसी में शामिल होंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्होंने मन बदल लिया है और बीजेपी कार्यकर्ता जो कि विस्थापित हुए हैं इस हिंसा के चलते उनकी वापसी किस तरीके से हो, इस बात का जिक्र उन्होंने चिट्ठी में किया है, जो साफ तौर पर संदेश देता है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए वो प्रतिबद्ध हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी जिस तरीके का तानाशाही शासन पश्चिम बंगाल में करना चाहती है, अब उसे जवाब दिया जा रहा है। लेकिन अब जो दूसरा नारा उन्होंने निकाला है बंगाली प्रधानमंत्री, तो ये जो सपना ममता बनर्जी ने देखा है ये बेहतर होगा कि पहले वो बंगाली मुख्यमंत्री बनकर दिखा दें, क्योंकि बंगाल में जिस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, बंगाल के कई ऐसे इलाके हैं जहां लगातार हिंसा, आगजनी और लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं और तमाम जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की महिला पुरुष हैं उन्हें तमाम तरीके से उत्पीड़न उनका किया जा रहा है। तो बेहतर होगा कि पहले पूरी इस स्थिति को संभाला जाए, कानून व्यवस्था को पश्चिम बंगाल में बेहतर बनाया जाए, और यही मांग लगातार पश्चिम बंगाल में की जा रही है। तमाम जो हिंसा के पीड़ित परिवार हैं वो यही कह रहे हैं कि उन्हें इंसाफ मिले, लेकिन ममता बनर्जी और वहां का पुलिस प्रशासन उन्हें इंसाफ नहीं दिला पा रहा है। जाहिर तौर पर ममता बनर्जी
टीएमसी की सत्ता प्रायोजित ये हिंसा है जिसे लगातार अंजाम दिया जा रहा है ताकि पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से टीएमसी का शासन रहे और इस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ये तानाशाही सत्ता चलती रहे। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी की ओर से ममता बनर्जी को करारा जवाब दिया जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।